नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं साइबर वॉरफेयर के बारे में कि क्या अगला वर्ल्ड वॉर इंटरनेट पे होगा। फ्रेंड्स, सोचिए कि एक दिन अचानक से बैंक्स का सर्वर डाउन हो जाए, मोबाइल नेटवर्क्स बंद हो जाए, पावर ग्रिड्स फेल हो जाए, हॉस्पिटल्स का डाटा लॉक हो जाए। एक भी मिसाइल फायर नहीं हुई, लेकिन पूरा देश फ्रीज हो जाए। सवाल ये है कि क्या अगला वर्ल्ड वॉर गन्स और टैंक से नहीं बल्कि कीबोर्ड और कोड से लड़ा जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ साइबर वॉरफेयर की कि कैसे कंट्रीज एक दूसरे पर डिजिटल अटैक्स कर रही हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे है। सो लेट्स बिगिन बिकॉज फैक्ट्स मैटर। पहले बात करते हैं कि साइबर वॉरफेयर होता क्या है। दोस्तों, साइबर वॉरफेयर का मतलब सिर्फ हैकिंग नहीं होता है। जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के डिजिटल सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, डिफेंस, बैंकिंग या कम्युनिकेशन को जानबूझकर डैमेज करे, उसको यूज करे, और उसे साइबर वॉरफेयर कहते हैं। यहाँ सोल्जर्स यूनिफॉर्म में नहीं होते बल्कि लैपटॉप्स के पीछे बैठे एक नॉर्मल इंसान होता है। अब बात करते हैं कि क्या फर्क है ट्रेडिशनल वॉर सिस्टम और साइबर वॉर सिस्टम में। दोस्तों, ट्रेडिशनल वॉर में बॉम्ब गिरते हैं, साइबर वॉर में सिस्टम गिरते हैं। ट्रेडिशनल वॉर देता है, साइबर वॉर साइलेंटली होता है और जब तक पता चलता है नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। अब बात करते हैं कुछ रियल इंसिडेंट्स की कि रियल साइबर अटैक्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं। साइबर वॉरफेयर फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट है। 2010 में स्ट्यूक्सनेट वायरस ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो कर दिया था बिना एक भी गोली चलाए। यूक्रेन के पावर ग्रिड्स पर साइबर अटैक हुआ, ठंड के मौसम में पूरे शहर अंधेरे में डूब गया। यूएसए, चाइना, रशिया सब इस रेस का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंट्री साइबर सुपर पावर्स हैं। आज साइबर सुपर पावर्स में शामिल है यूएसए एडवांस सर्विलेंस और टेक में, चाइना फॉर लार्ज स्केल साइबर एस्पॉन्ज, रशिया फॉर इलेक्शन इंटरफेस और इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स, एंड इजराइल वर्ल्ड क्लास साइबर इंटेलिजेंस। और इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है बट थ्रेट्स भी उतनी ही बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं इंडिया साइबर वॉरफेयर से कितना वल्नरेबल है। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, आधार, डाटा, यूपीआई, रेलवे सब इंटरनेट से जुड़े हैं। अगर लार्ज स्केल साइबर अटैक हुआ तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, आम आदमी भी सफर करेगा। मोबाइल पेमेंट फेल, एटीएम्स बंद, हॉस्पिटल का डाटा लॉक, ये सिर्फ मूवीज का सीन नहीं है। साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई साइबर वॉरफेयर को और डेंजरस बना रहा है। ऑटोमेटेड अटैक्स, डीपफेक लीडर्स के स्पीचेस, फेक वॉर अनाउंसमेंट्स, सच और झूठ के बीच एक लाइन ब्लर हो रही है। अब बात करते हैं कि क्या साइबर वॉर को रोका जा सकता है। प्रॉब्लम यही है, साइबर वॉर के रूल्स क्लियर नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के पास भी क्लियर साइबर वॉर के लॉज नहीं है और अटैकर्स को पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। अब इसमें सोचते हैं कि आम इंसान हम जैसे क्या कर सकते हैं। साइबर वॉरफेयर सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फेक लिंक से दूरी और डिजिटल अवेयरनेस, ये छोटी छोटी चीजें फ्यूचर के बड़े डैमेज को रोक सकती हैं। दोस्तों, अगला वर्ल्ड वॉर शायद बॉर्डर्स पे नहीं, सर्वर्स पे लड़ा जाए। जो कंट्री डिजिटल सिक्योरिटी में स्ट्रांग होगी वही फ्यूचर में पावरफुल होगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल एक यही है कि क्या हम तैयार हैं। सोचना जरूरी है। ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।